राधे राधे प्यारे भक्तों, कभी किसी ने तुमसे कहा होगा कि अच्छे बनो, सच्चे बनो, सबका भला सोचो, सबको माफ करो। लेकिन जीवन ने तुम्हें चुपके से एक और पाठ भी पढ़ाया है, जो किताबों में नहीं लिखा होता, जो प्रवचनों में नहीं बोला जाता और जो मंचों पर ताली नहीं पाता। जीवन ने तुम्हें सिखाया है कि अगर तुम हर हाल में सीधे बने रहोगे, तो दुनिया तुम्हें मोड़ कर चलाएगी। अगर तुम हर किसी के लिए अच्छे बने रहोगे, तो लोग तुम्हें इस्तेमाल करके के आगे बढ़ जाएंगे। और अगर तुम हर बार चुप रहोगे, तो तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया जाएगा। यही जीवन का कड़वा सच है, जिसे समझने में अक्सर पूरी उम्र लग जाती है। राधा कृष्ण की धरती पर भी हर मुस्कान के पीछे युद्ध लड़ा गया है, हर शांति के पीछे एक गहरी रणनीति रही है, और हर करुणा के पीछे कठोरता छुपी रही है। दुनिया उन्हें केवल प्रेम का प्रतीक मानती है, लेकिन जो गहराई से देखता है, वह जानता है कि प्रेम के साथ साथ विवेक की सीमाएं और आवश्यकता पड़ने पर कठोर निर्णय भी उतने ही जरूरी है। क्योंकि जो हर बार नरम रहता है, वो टूटता है, और जो हर बार झुकता है, वह कुचल दिया जाता है। यह मत समझो कि बुरा बनने का अर्थ अन्याय करना है, धोखा देना है या किसी का हक छीनना है। नहीं, बुरा बनने का अर्थ है अब हर किसी को अपनी आत्मा की चाबी ना सौंप देना। बुरा बनने का अर्थ है अब हर आंसू पर पिघल ना जाना। बुरा बनने का अर्थ है अब हर आवाज को अपनी जिम्मेदारी न समझ लेना। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा शोषण उन्हीं का होता है, जिनका दिल साफ होता है और जिनकी नीयत सच्ची होती है। तुमने देखा होगा, जो ज्यादा बोलता है उसे चुप करा दिया जाता है, जो ज्यादा सहता है उसे और दबाया जाता है, और जो हर बार माफ करता है उसे कभी गंभीरता से नहीं लिया जाता। तब जीवन एक सवाल पूछता, क्या अब भी तुम हर हाल में अच्छे बने रहोगे, या अब तुम अपने भीतर की सीमा खींचोगे? अब तुम ये तय करोगे कि कौन तुम्हारे करीब आने के योग्य है और कौन नहीं। राधा कृष्ण की वाणी ये नहीं कहती कि सबके लिए एक जैसे बनो, वाणी ये कहती है कि जो जैसा है उसे वैसा ही उत्तर दो, प्रेम को प्रेम दो, लेकिन छल को मौन नहीं विवेक दो, अन्याय के सामने मुस्कान नहीं स्थिरता रखो। क्योंकि जो हर बार क्षमा करता है, वह कभी कभी अन्याय को बढ़ावा देता है। और यह भी एक कड़वा सत्य है। यही वह क्षण होता है जब इंसान को बुरा कहलाने का साहस जुटाना पड़ता है। जब तुम्हें पता हो कि अगर तुम आज चुप रहे, तो कल तुम्हारी आत्मा तुमसे सवाल करेगी। जब तुम्हें महसूस हो कि अगर तुम आज सख्त नहीं बने, तो जीवन तुम्हें नरमी के नाम पर कुचल देगा। तब बुरा बनना पाप नहीं होता, तब बुरा बनना आत्मरक्षा होता है। दुनिया तुम्हें तब तक ही अच्छा कहेगी जब तक तुम उसके काम आ रहे हो। जिस दिन तुमने मना करना सीख लिया, उसी दिन तुम स्वार्थी कहलाने लगोगे। जिस दिन तुमने अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने आत्मसम्मान की कीमत तय कर ली, उसी दिन लोग कहेंगे कि तुम बदल गए हो। हाँ, बदल गए हो, क्योंकि अब तुम टूटने के लिए नहीं, जीने के लिए बने हो। याद रखना, जो व्यक्ति हर किसी को खुश करने निकलता है, वह अंत में खुद से ही हार जाता है। और जो व्यक्ति खुद के लिए खड़ा होना सीख लेता है, वही धीरे धीरे सफल कहलाता है। भले ही दुनिया की नजरों में वह थोड़ा सख्त, थोड़ा बुरा और थोड़ा अलग क्यों ना दिखे। यह जीवन का वह सच है जिसे स्वीकार करने के बाद इंसान अकेला जरूर हो जाता है, लेकिन कमजोर नहीं रहता। क्योंकि अकेलापन इंसान को तोड़ता नहीं। अगर भीतर स्पष्टता हो, अकेलापन तो केवल शोर से दूर ले जाकर आत्मा की आवाज सुनाता है। जब इंसान पहली बार यह समझ लेता है कि दुनिया तालियां अच्छे होने पर नहीं, काम आने पर बजाती है, उसी दिन उसके भीतर कुछ टूटता नहीं, बल्कि कुछ जागता है। वह जागरण उसे सिखाता है कि हर रिश्ते में संतुलन जरूरी है, हर व्यवहार में सीमा जरूरी है, और हर मुस्कान के पीछे आत्मसम्मान का होना जरूरी है। क्योंकि जो बिना सीमा के प्रेम करता है, वह अंत में स्वयं को खो देता है। जीवन में कई बार ऐसा होगा कि तुम सही होते हुए भी गलत ठहराए जाओगे, तुम सच्चे होते हुए भी कठोर कहे जाओगे, और तुम चुप रहकर भी दोषी माने जाओगे। तब तुम्हें यह याद रखना होगा कि सत्य हमेशा मधुर नहीं होता, और न्याय हमेशा कोमल नहीं होता। न्याय का स्वर कभी कभी शांत होता है, लेकिन निर्णय एक होता है। राधा कृष्ण की लीला केवल बांसुरी की मधुरता नहीं है, वह समय आने पर मौन की गहराई भी
वह प्रेम के साथ साथ मर्यादा भी है, और मर्यादा वही होती है जो यह तय कर दे कि कौन तुम्हारे जीवन में रहेगा और कौन केवल एक अध्याय बनकर रह जाएगा। स्वीकार करना होगा कि कुछ लोग तुम्हारे जीवन में केवल इसलिए आते हैं ताकि वे तुम्हें यह सिखा सके कि अब आगे किसी भीतर आने की अनुमति नहीं देनी है। हर अनुभव वरदान नहीं होता, कुछ अनुभव चेतावनी होते हैं, और जो चेतावनी को नजरअंदाज करता है, जीवन उसे कठोर सबक देकर समझाता है। बुरा बनने का एक अर्थ यह भी है कि अब तुम हर बार अपनी सफाई देने नहीं जाओगे। अब तुम हर आरोप को अपना बोझ नहीं बनाओगे। अब तुम हर गलत फहमी को सुधारने में अपनी ऊर्जा नहीं जलाओगे, क्योंकि जो तुम्हें समझना चाहता है उसे शब्दों की जरूरत नहीं होती, और जो नहीं समझना चाहता उसे शब्द भी बदल नहीं पाते। यही वह मोड़ होता है जहां इंसान शांत दिखता है लेकिन भीतर से बेहद मजबूत हो चुका होता है। लोग समझते हैं कि तुम उदास हो गए हो, लेकिन सच्चाई यह होती है कि तुम जागरूक हो गए हो। तुमने सीख लिया होता है कि कहाँ बोलना है, कहाँ रुकना है, और कहाँ से हमेशा के लिए आगे बढ़ जाना है। जीवन में सफल वही नहीं होता जो सबसे ज्यादा मुस्कुराता है। सफल वही होता है जो जरूरत पड़ने पर मुस्कान रोप भी सकता है, जो जरूरत पड़ने पर कठोर भी हो सकता है, जो जानता है कि हर युद्ध तलवार से नहीं लड़ा जाता। कुछ युद्ध दूरी बनाकर जीते जाते हैं। जब तुम बदलते हो तो लोग तुम्हारे पुराने रूप को याद करके तुम्हें दोष देंगे। वे कहेंगे पहले तुम ऐसे नहीं थे। हाँ, पहले तुम ऐसे नहीं थे, क्योंकि पहले तुम्हें चोट का अर्थ नहीं पता था। पहले तुम्हें अपनी कीमत का एहसास नहीं था। पहले तुम हर किसी के लिए उपलब्ध थे, और अब तुम केवल उन्हीं के लिए हो जो तुम्हारी आत्मा की कद्र करना जानते हैं। यह परिवर्तन आसान नहीं होता। कई रातें बेचैन गुजरती है। कई बार मन सवाल करता है, क्या सही कर रहे हो? क्या कठोर हो जाना ठीक है? लेकिन फिर जीवन तुम्हें वही चेहरे दिखा देता है, वही व्यवहार दोहरा देता है, और वही अनुभव फिर सामने रख देता है। तब तुम्हें उत्तर मिल जाता है। याद रखना, कोमलता तभी सुंदर लगती है जब वो मजबूरी ना हो, और कठोरता तभी पाप बनती है जब उसमें अहंकार हो। लेकिन अगर कठोरता आत्मरक्षा के लिए हो तो वह साधना बन जाती है। धीरे धीरे तुम यह भी देखोगे कि जिनसे तुमने दूरी बनाई वही तुम्हारी शांति का कारण बन गए। जिनसे तुमने उम्मीदें कम की वही तुम्हारे मन को हल्का कर गई, और जिनके लिए तुमने खुद को चुना वही तुम्हें आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। यही वह अवस्था है जहां इंसान कम बोलता है लेकिन उसकी उपस्थिति भारी होती है। जहां उसे साबित करने की जरूरत नहीं रहती, जहां वह जानता है कि उसे क्या चाहिए, और उससे भी ज्यादा वह जानता है कि उसे क्या नहीं चाहिए। एक समय ऐसा आता है जब इंसान थक जाता है, समझाते समझाते, निभाते निभाते, और खुद को सही साबित करते करते। तब वह अचानक कठोर नहीं होता, वह बस खाली हो जाता है, और यह खालीपन ही उसे सिखाता है कि अब ऊर्जा वहां खर्च करनी है जहां उसका मूल्य हो, क्योंकि जो हर जगह खुद को लुटाता है वह अंत में खुद के पास कुछ नहीं छोड़ पाता। जीवन यह भी दिखाता है कि सबसे ज्यादा चोट वहीं से मिलती है जहां सबसे ज्यादा भरोसा होता है, और सबसे गहरा घाव वही देता है जिससे सबसे ज्यादा अपनापन महसूस हुआ हो। तब मन पूछता है, क्या गलती मेरी थी? और उत्तर धीरे से आता है, गलती यह थी कि तुमने अपनी सीमा नहीं बनाई। तुमने यह नहीं देखा कि कौन तुम्हारे भावों को समझ रहा है और कौन सिर्फ उनका लाभ उठा रहा है। राधा कृष्ण भाव में यही तो रहस्य है। प्रेम पूर्ण है लेकिन अंधा नहीं, समर्पण गहरा है लेकिन आत्म विस्मृति नहीं। वहां यह स्पष्ट है कि जहां आदर समाप्त हो जाता है वहां दूरी धर्म बन जाती है, और यह दूरी द्वेष नहीं होती, यह आत्मा की रक्षा होती है। जब तुम ये सीख लेते हो कि हर किसी को उत्तर देना आवश्यक नहीं, हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं, और हर रिश्ते को बचाना तुम्हारा कर्तव्य नहीं, तब तुम्हारे भीतर एक शांति उतरती है। वो शांति बाहर से कठोर दिख सकती है लेकिन भीतर से वह अत्यंत स्थिर होती है। लोग अक्सर कहते हैं कि तुम बदल गए हो, पर सच यह है कि तुम जाग गए हो। पहले तुम हर शब्द पर रुक जाते थे, अब तुम केवल अर्थ पर रुकते हो। पहले तुम हर आंसू पर पिघल जाते थे, अब तुम आंसुओं के पीछे का कारण देखते हो। यह बदलाव क्रूरता नहीं है, परिपक्वता है।
जीवन में आगे बढ़ने के लिए कभी-कभी उन लोगों से भी आगे निकलना पड़ता है, जिनके साथ कभी कदम से कदम मिलाकर चले थे। और ये सबसे कठिन होता है, क्योंकि शरीर नहीं मन रुकता है, यादें खींचती हैं, लेकिन जो पीछे रह जाता है वो हमेशा प्रिय नहीं होता। कभी-कभी वो सिर्फ परिचित होता है, बुरा बनने का एक और अर्थ है। अब तुम खुद को हर कीमत पर सही साबित नहीं करोगे। तुम यह स्वीकार कर लोगे कि कुछ लोग तुम्हें गलत ही समझेंगे, चाहे तुम कितना ही सत्य क्यों ना बोलो, और यह स्वीकार करना तुम्हें हल्का कर देगा, क्योंकि अब तुम्हारा आत्मसम्मान दूसरों की राय पर नहीं टिका होगा। धीरे धीरे तुम यह भी देखोगे कि तुम्हारी चुप्पी लोगों को असहज करने लगी है, क्योंकि पहले तुम सब कुछ सह लेते थे, अब तुम बस देखते हो। पहले तुम बहस करते थे, अब तुम मुस्कुरा कर हट जाते हो, और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। इस रास्ते पर चलते हुए कई बार मन अकेला होगा, कई बार रातें लंबी लगेंगे, कई बार यह सवाल उठेगा कि क्या यह सही मार्ग है। लेकिन फिर सुबह होगी और तुम पाओगे कि तुम्हारा मन हल्का है, तुम्हारी सांस गहरी है और तुम्हारी चाल स्थिर है। तब तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। यही वह अवस्था है जहां इंसान बाहरी सफलता से पहले भीतरी जीत हासिल कर लेता है, जहां वह जानता है कि उसे क्या खोना है और क्या बचाना है। और जो इंसान ये समझ लेता है, उसे दुनिया की कोई भी चाल लंबे समय तक रोक नहीं पाती। एक दिन ऐसा भी आता है जब इंसान को यह एहसास होता है कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका भला मन था। वह मन जो हर किसी के लिए दुआ करता रहा, हर किसी की गलती पर पर्दा डालता रहा, और हर बार यह सोचकर चुप हो गया कि शायद सामने वाला बदल जाएगा। लेकिन जीवन ने धीरे धीरे यह सिखाया कि हर किसी को सुधरने का अवसर देना पुण्य है, पर हर बार खुद को कुर्बान करना है मूर्खता बन जाता है। तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि दुनिया उन लोगों को याद नहीं रखती जो सब सह लेते हैं। दुनिया उन लोगों को याद रखती है जो समय पर रुक जाते हैं, जो जानते हैं कि कहां तक देना है और कहां से वापस लेना है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद की कीमत नहीं समझता, उसकी कीमत दुनिया कभी नहीं समझती। राधा कृष्ण की भावना में यह भी छुपा है कि प्रेम का अर्थ त्याग है, लेकिन त्याग का अर्थ आत्मविनाश नहीं। प्रेम वही सुंदर लगता है जहां दोनों ओर सम्मान हो, और जहां सम्मान समाप्त हो जाए, वहां प्रेम का मौन हो जाना ही सबसे पवित्र उत्तर होता है। धीरे धीरे तुम्हारी आंखें खुलेंगी। तुम्हें दिखेगा कि कुछ लोग तुम्हारी भलाई नहीं, तुम्हारी सहनशीलता का इम्तिहान ले रहे थे। वे यह देखना चाहते थे कि तुम कितनी देर तक चुप रह सकते हो, कितनी देर तक झुक सकते हो। और जब तुमने पहली बार पीछे हटना चुना, तब उन्होंने तुम्हें कठोर कहना शुरू कर दिया। लेकिन याद रखना, जो तुम्हें तब पसंद करता है जब तुम चुप रहते हो, वो तुम्हें कभी तब पसंद नहीं करेगा जब तुम सच बोलने लगोगे। और यह है, स्वीकार करना दर्द देता है, लेकिन यही सत्य तुम्हें मुक्त करता है। बुरा बनने का मतलब यह भी है कि अब तुम हर रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी अकेले नहीं उठाओगे। अगर सामने वाला नहीं समझता, तो तुम समझाते नहीं रहोगे। अगर सामने वाला नहीं बदलता, तो तुम खुद को नहीं बदलोगे। क्योंकि अब तुम्हें यह ज्ञान हो चुका है कि टूट कर निभाया गया रिश्ता आत्मा को धीरे धीरे मार देता है। एक समय बाद तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम्हें कम लोगों की जरूरत है, लेकिन सच्चे लोगों की तुम्हें भीड़ नहीं चाहिए। तुम्हें स्पष्टता चाहिए, तुम्हें शोर नहीं चाहिए, तुम्हें शांति चाहिए। और यह शांति तभी आती है जब तुम उन दरवाजों को बंद कर देते हो जिनसे केवल थकान अंदर आती थी। लोग तुम्हारी इस शांति से डरने लगेंगे, क्योंकि जो शांत हो जाता है, वह अब किसी के नियंत्रण में नहीं रहता। उसे उकसाया नहीं जा सकता, उसे बहकाया नहीं जा सकता, और उसे डराया नहीं जा सकता। और यही अवस्था इंसान को भीतर से एक बना देती है। तुम यह भी देखोगे कि अब तुम्हें हर बात पर प्रतिक्रिया देने की इच्छा नहीं होती। अब तुम्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं लगती कि तुम सही हो, क्योंकि जो सच के साथ खड़ा होता है, उसे तर्कों की भीड़ की जरूरत नहीं होती। उसकी उपस्थिति ही उसका उत्तर बन जाती है। जीवन का यह चरण कठिन होता है, लेकिन पवित्र होता है। यहाँ इंसान अकेला होता है, लेकिन भ्रम से मुक्त होता है। यहाँ कोई तालियां नहीं होती, लेकिन आत्मा स्थिर होती है।
और यही स्थिरता धीरे धीरे तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाती है जहां पहुंचने का सपना तुमने कभी देखा भी नहीं था। याद रखना, जो इंसान खुद से समझौता नहीं करता, दुनिया अंत में उसी से समझौता करती है। और जो समय रहते थोड़ा बुरा बनना सीख लेता है, वही जीवन भर टूटने से बच जाता। और आगे चलकर तुम यह भी महसूस करोगे कि अब तुम्हें किसी को समझाने की थकान नहीं होती, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि हर इंसान तुम्हारी सच्चाई समझने के लिए बना ही नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ उतना ही समझते हैं जितना उनके स्वार्थ को सूट करता है, और जब तुम उनके स्वार्थ से बाहर निकल जाते हो, तब उन्हें तुम्हारा मौन भी घमंड लगने लगता है। तुम देखोगे कि अब तुम्हें जवाब देर से देने की आदत पड़ गई है। हर संदेश का उत्तर तुरंत नहीं जाता, हर सवाल का समाधान तुम्हारे पास नहीं होता, और फिर भी तुम भीतर से बेचैन नहीं होते, क्योंकि अब तुम्हें यह साबित नहीं करना होता कि तुम उपलब्ध। अब तुम्हें सिर्फ यह जानना होता है कि तुम अपने लिए उपस्थित हो। धीरे धीरे तुम्हारा दिल भी बदलता है। वह पहले जैसा मासूम नहीं रहता, लेकिन वह कठोर भी नहीं बनता। वह बस स्पष्ट हो जाता है। जहां पहले तुम हर किसी की बात सुनकर पिघल जाते थे, अब तुम सुनते हो और फिर खुद से पूछते हो कि क्या ये मेरे भीतर शांति लाएगा। अगर उत्तर नहीं होता है, तो तुम बिना अपराध बोध के पीछे हट जाते हो। कई बार लोग कहेंगे कि तुम बदल गए हो, कि पहले तुम ऐसे नहीं थे, और तुम मुस्कुरा दोगे, क्योंकि तुम जानते हो कि पहले तुम खुद के नहीं थे। पहले तुम सबके थे, और अब तुम आखिरकार अपने हो गए हो। तुम यह भी समझने लगते हो कि हर दूरी नफरत की निशानी नहीं होती। कुछ दूरियां आत्मरक्षा होती है, कुछ चुप या घाव नहीं मरम होती हैं, और कुछ रिश्तों का खत्म हो जाना दरअसल तुम्हारे भीतर कुछ टूटने से बचा लेना होता है। अब तुम्हें अकेलापन उतना डराता नहीं, क्योंकि तुमने भीड़ में खुद को खोने का दर्द देख लिया है। अब अगर साथ चाहिए, तो ऐसा जो तुम्हारी चुप्पी को भी समझ सके, और अगर वह नहीं मिलता, तो अकेलापन कहीं ज्यादा ईमानदार लगता है। रातों में अब भी ख्याल आते हैं, पुरानी बातें, पुराने चेहरे, पुराने वादे, लेकिन अब वे तुम्हें तोड़ते नहीं। वे बस तुम्हें यह याद दिलाते हैं कि तुम कितनी दूर आ चुके हो। अब तुम हर रिश्ते में खुद को छोटा नहीं करते, हर बहस में जीतने की इच्छा नहीं रखते, हर आंसू को साबित करने की जरूरत नहीं समझते, क्योंकि तुम जान चुके हो कि जिसे सच देखना होता है, उसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। धीरे धीरे तुम्हारा चलना बदल जाता है। तुम्हारी आंखों में अब जल्दबाजी नहीं होती, तुम्हारी आवाज में अब डर नहीं होता, और तुम्हारी चुप्पी में अब कमजोरी नहीं होती। वह अनुभव से भरी होती है। और एक दिन बिना किसी घोषणा के, बिना किसी शोर के, तुम उस जगह पहुंच जाते हो जहां तुम्हें किसी की स्वीकृति नहीं चाहिए होती, जहां तुम्हें छोड़े जाने का डर नहीं होता, और जहां तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा तुम खुद होते हो। यही वह क्षण है जहां इंसान समझ जाता है कि शांति कोई मंजिल नहीं, एक अभ्यास है जो हर उस चीज को छोड़ देने से शुरू होता है जो तुम्हें भीतर से थका रही थी। और तब तुम यह भी जान जाते हो कि अब अगर कोई तुम्हारे जीवन में रहेगा, तो वो तुम्हारे खालीपन को भरने नहीं आएगा, वो तुम्हारी पूर्णता का सम्मान करने आएगा। और जो ये नहीं कर पाता, उसे छोड़ देना अब तुम्हें तोड़ता नहीं, क्योंकि अब तुम ये समझ चुके हो कि खुद के साथ खड़ा रहना सबसे बड़ा प्रेम है। और जो ये सीख लेता है, वो दुनिया के किसी भी शोर में खुद को खोता नहीं। और फिर एक दिन तुम अचानक महसूस करोगे कि अब तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं, अब तुम्हें किसी की सहमति की चिंता नहीं, अब तुम्हें किसी की स्वीकृति का इंतजार नहीं, क्योंकि जो तुम्हारे भीतर शांति है, वह किसी बाहरी आवाज से प्रभावित नहीं होती। तुम देखोगे कि अब तुम्हारी मुस्कान किसी के इशारे पर नहीं है, तुम्हारी खुशी किसी की तारीफ पर टिकी नहीं, तुम्हारा मन स्थिर है, तुम्हारा आत्मविश्वास अनछूता है, और जो पहले तुम्हें तोड़ सकता था, अब वह केवल तुम्हारे अनुभव में एक निशान भर छोड़ जाता है, कोई और घाव नहीं। तुम धीरे धीरे समझ जाओगे कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि जितना तुम खुद से प्यार करोगे, इतना ही जीवन तुमसे प्यार करेगा। और जितना तुम खुद को कमजोर करते रहोगे, उतना ही जीवन तुम्हें परीक्षा में डालेगा। अब तुम रिश्तों में नहीं फंसते, अब तुम लोगों की अपेक्षाओं में नहीं गिरे, अब तुम अपनी सीमाओं के रक्षक हो। और जो तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, उसे जाने देना अब तुम्हारे लिए दर्द नहीं, बल्कि शांति है। तुम्हारी आंतरिक स्वतंत्रता का पहला संकेत है।
तुम ये भी महसूस करोगे कि अब कोई शोर तुम्हें नहीं हिला सकता, कोई झूठ तुम्हें भ्रमित नहीं कर सकता, कोई चाल तुम्हें हिला नहीं सकती, क्योंकि अब तुम्हारा मन एक पर्वत की तरह है, और जो पर्वत अपनी जड़ में मजबूत है उसे तूफान भी हिला नहीं सकता। और फिर एक लंबी गहरी सांस के साथ तुम समझ जाओगे कि सबसे बड़ा परिवर्तन, सबसे बड़ी स्वतंत्रता, सबसे महान शक्ति वह नहीं जो दुनिया देती है, वह है जो तुमने खुद में पाया। जब तुम खुद से धोखा नहीं खाते, जब तुम खुद से समझौता नहीं करते, जब तुम अपनी शांति और अपनी कीमत समझते हो, तब तुम्हारा जीवन बिना किसी शोर के, बिना किसी स्वीकृति के पूर्ण हो जाता है। और तुम महसूस करोगे कि अब तुम्हें किसी से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो सच है वो हमेशा अपने आप बोलता है। और इसी शांति में तुम महसूस करोगे कि अब तुम अकेले नहीं, तुम स्वतंत्र हो, सच्चाई के साथ, शांति के साथ और अपने आप के साथ, जहां कोई बाधा तुम्हें तोड़ नहीं सकती और कोई समय तुम्हें कमजोर नहीं कर सकता, क्योंकि अब तुम वह बन चुके हो जो कभी डरता नहीं, जो कभी टूटता नहीं, जो कभी अपने भीतर की शक्ति से अलग नहीं होता। और यही असली जीत है। राधे राधे भक्तजनों।